एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं और रवीना जा रहे हैं कहाँ। एक्चुअली हमारे यहाँ सेक्टर में जो एक अंकल रहते हैं ना, उनके यहाँ पे भी कीर्तन पूजा था, पर कोई भी नहीं गया घर से। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो तो अभी ये आए तो फिर एकदम मतलब हम भूल गए थे, बिल्कुल दिमाग पे ही नहीं था। अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे ऐसे पैसे चढ़ा के और आंटी को बोल दूँगी कि ऐसे ऐसे है। अगेन आंटी भी हमारे हर उसमें आती हैं। और सब्ज़ी लेना है ना, सब्ज़ी और व्रत के खाने के लिए समय के चावल वावल ये सारी चीज़ें लेनी है, तो उधर ही है मार्केट, मतलब सेक्टर में उधर ही है, तो वो भी ले लेंगे और साथ में आंटी को कह भी देंगे। ये रवीना मैं जा रहे हैं। कल है नहाए खाए, मम्मी का कल है नहाए खाए, आज नहीं है क्योंकि मम्मी खरना नहीं करनी है। मुझे पहले लगता था कि आज ही है, बट मम्मी का कल नहाए खाए है क्योंकि वो खरना नहीं कर रही हैं, एक ही भूखेंगी। सो गाइस, जब मैं आई तो देखा मम्मी और ये दोनों जने एकदम रोए जा रहे थे क्योंकि आज ना सत्यधन होता है ना, तो अब धीरे धीरे जो नानी जी का काम क्रिया का वो है ना, वो जैसे से ये दिन है अब ये कट रहे हैं, तो एक वो जो होता है, मतलब क्या ही बताऊँ, एक माँ का खोने का जो दर्द है ना, उससे मम्मी उभर ही नहीं पा रही हैं। थोड़ी देर ठीक रहती हैं, फिर थोड़ी देर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं, फिर थोड़ी देर ठीक रहती हैं, फिर थोड़ी देर में रोने लग जाती हैं। उनको हम इतना समझा रहे हैं कि नानी जी की एज हो गई थी, कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता, लेकिन ना उनको अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मतलब सबको ही अपनी माँ से होता है, मम्मी वही नहीं कर पा रही हैं। किसी का भी फ़ोन आ जा रहा है ना, तो उस टाइम पे रोने लग रही हैं। ये छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था आप सभी के साथ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फ़िक्र हो रही है और वो मम्मी को देखना चाहते हैं। तो मेरी उन प्यारी सी ऑडियंस के लिए है ये छोटा सा क्लिप कि आप देखिए। थोड़ा सा मम्मी मेरी ज़्यादा भावुक हो रही हैं, अभी हम इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद रो के और नानी जी की याद में इन्होंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी और सुबह फिर कैसे कैसे भी इनको नहलाया, और मतलब खुद से ही नहाई, मैंने नहीं नहलाया, नहाई वाई नाश्ता वास्ता करके फिर मम्मी को हमने दूसरे काम में लगाया कि मम्मी चलो पैकिंग कर देते हैं और थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होगा। कुछ कुछ अगर करती रहेंगी ना तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होता रहेगा, बट जब अकेले बैठ जाती हैं ना तो कुछ कुछ बातें नानी जी के बारे में सोचती हैं और सोचते सोचते रोने लग जाती हैं। तो ये होता है इनके साथ आजकल। और यहाँ पे मैं और ये मिलके मम्मी का और पापा जी का सारा पैकिंग वैकिंग है वो सोचा हम लोग आज कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। हमारी टिकट्स भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या होगा कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़रीदारी भी अभी थोड़ी बहुत रह रही हैं, बट हम मार्केट नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं अब अकेले बच्चा लेके नहीं जा पाऊँगी चीज़ें ख़रीदने, इनका ऑफ़िस रह जाता है। और फिर उसके बाद मम्मी की भी तबीयत ख़राब रह रही है आजकल, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हैं इसकी वजह से, और वरना मम्मी अकेले ही बहुत सारी चीज़ें जा जा के कर लेती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो भी मम्मी के डेली पहनने वाली साड़ी है। अच्छा, किसी ने ना कमेंट किया था मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जब मैं मम्मी की साड़ी वगैरह दिखा रही थी तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने पूरा ब्लॉग भी नहीं देखा था, उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि कैसी औरत हो, गांव जा रही हो और वो भी ऐसे सिचुएशन में जा रही हो, तुम्हें अभी अपनी साड़ी की शॉपिंग की पड़ी है। तो सोचो, उन्होंने ब्लॉग भी नहीं देखा है, उन्होंने बस ऐसे ही कमेंट कर दिया है। उनको ये भी नहीं पता कि ये साड़ी मैंने अपने लिए नहीं मम्मी के लिए लिया है। और मेरे साथ एक दिक्कत है जो मैं आपको बताती हूँ, जो भी मेरे पास हल्की साड़ी होती है ना, जो डेली यूज़ के हिसाब से हो या हल्की साड़ी, जब कहीं जाना होता है तब मेरे को समझ में आता है कि नहीं, हल्की साड़ी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, कभी आप कैसी जगह जा रहे हो, कभी आप कैसी जगह जा रहे हो। बट मेरे साथ होता है ना, जो ज़्यादा हल्की साड़ी होती है, या तो वो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप पहन जाओ, या मैं अपनी मम्मी को पहना देती हूँ और मैं अपने पास रखती नहीं हूँ। जो भी हैवी साड़ियाँ हैं, जो छठ पूजा और करवा चौथ तीज की जो साड़ियाँ हैं, मैं वही भारी अपने पास रखती हूँ, बाकी मैं किसी न किसी को दे देती हूँ। अब जैसे इस बार गाँव जाना है तो मैं परेशान हो गई हूँ थोड़ा सा साड़ी को लेके।
हल्की साड़ी समझ ही नहीं आ रही है कौन सी रखूं, क्या रखूं। और गांव के लिए तो नई नवेली बहू ही हूँ अभी भी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो जाओ तो अगल बगल से सब आते हैं और थोड़ा वो तो उसके हिसाब से भी कपड़े रखने पड़ते हैं। बट पहले मैंने सोचा कि मम्मी का रख देते हैं, मम्मी का सब देख लेते हैं, उसके बाद मेरा देखेंगे, और जो है जैसे है वह उसी में एडजस्ट करके सब कुछ रखूँगी, क्योंकि ये समय नहीं है अभी कुछ ख़रीदने का या कोई भी शॉपिंग करने का। हाँ, मम्मी का ज़रूरी था, पापा जी का बहुत ज़रूरी था, तो वो चीज़ की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 13 तारीख और आज है छठ पूजा का नहाए खाए। जो लोग खरना नहीं करते उनका आज है। कल है छोटी छठ, परसों है बड़ी छठ। लेकिन आज मेरी सासू माँ की 5 साल का मन्नत है छठ पूजा करने का, लेकिन आज उन्होंने नहीं रखा, मतलब नहाए खाए सुबह नहीं किया। जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ लौकी का सब्जी, घिया का सब्जी, चने का दाल का और ये बनता है, वो चीज़ नहीं किया, क्योंकि सुबह अचानक से उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो फिर मना कर दिया था। मतलब एक दो जनों से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी आपने 2 साल किया हुआ है तो कोई बात नहीं, रहने दो। फिर हमने भी बोला कि ठीक है मम्मी रहने दो इस साल, बट सब लोग ने ऐसा बोला कि छठ नहीं छोड़ते हैं ऐसे बीच में। मेरी मम्मी ने भी बोला कि मतलब नहीं छोड़ते हैं छठ, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा महापर्व होता है छठ, हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हैं, तो नहीं छोड़ते हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं व्रत रख लूँगी, जैसे थोड़ा बहुत अर्घ वगैरह देना होगा वो दे दूँगी, जैसे हम लोग हर साल अपना उससे करते हैं उससे तरीके से नहीं होगा, थोड़ा बहुत जिस तरीके से होगा वो कर लेंगे, क्योंकि छठ पूजा का व्रत ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। तो अभी मैंने मम्मी का और पापा जी का जो भी पैकिंग वैकिंग है वो सब कुछ करा दिया है। अभी मैं अपना आ गई हूँ, अपना धन्वी का और धन्वी के पापा का कर लूँ पैकिंग सारा, क्योंकि 15 को ही हमें निकलना है। टिकट अभी भी कंफर्म नहीं है और बाय रोड जाएंगे। लास्ट ऑप्शन यही है कि हमें बाय रोड निकलना पड़े, तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। फ़िलहाल हम लोग सारी पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जाना है। अभी पहले मम्मी को हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे थोड़ी देर में, कि उनका ना मतलब जो भी है, क्योंकि अभी उन्हें गांव जाना है, तो गांव में ऐसे अचानक से कुछ तबीयत बिगड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए जो भी मेडिसिन्स वगैरह है वो हम लोग देख के ले लेते हैं। और फिर उसके बाद सुनार की दुकान पे जाना है, ज्वेलर्स के यहाँ, क्योंकि हमने जो वो हैं दूल्हे हैं या दुल्हन है या जो भी, उनके लिए कुछ भी अभी गोल्ड का जो गिफ्ट है वो नहीं लिया है, तो वो लेने जाएंगे। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, अभी हम कुछ चीज़ें ख़रीद के लाए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर पैकिंग करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहें। तो उसके बाद फिर मैं फ़्रेश वगैरह हुई, फिर मैंने सोचा कि मैं अब अपनी और धन्वी की पैकिंग कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपनी जो भी इसमें मैं सब कोलैबोरेशन के कपड़े होते हैं वो रखती हूँ, और इसमें मैं हल्की हल्की साड़ी ढूंढने लग गई जो लाइट वेट हो, क्योंकि गर्मी इस टाइम गांव में बहुत ज़्यादा है। और प्लस गांव में हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चों के कपड़े रह गए थे, हम वहाँ पे, आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि पापा जी के साइड के लोग, तो आपको वहाँ पे दिखने को मिलेंगे। वहाँ पे भाभी वगैरह रहती हैं, बड़ी माँ रहती हैं, जो मम्मी की जेठानी है वो वहाँ पे रहती हैं, तो उनके कपड़े वगैरह भी हम ले आए थे, कॉटन की साड़ी वगैरह और बाकी जो भी चीज़ें थी। धीरे धीरे वो भी सारी चीज़ें हमने कर ली, कुछ चीज़ें ऑनलाइन, कुछ चीज़ें ऑफ़लाइन। ये सारे धन्वी के नए कपड़े हैं जो धन्वी के गर्मियों के हिसाब से हम लोग लेके आए थे, क्योंकि दिल्ली में तो फिर भी ज़्यादा इधर उधर जाते हैं तो फैंसी कपड़े मैं ज़्यादा रखती हूँ धन्वी के, और नॉर्मल घर में पहनने वाले नॉर्मल से ही थे जो कि पुराने हो गए थे, और फिर लास्ट ईयर के अभी धन्वी के हो भी नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद नए सारे फ़्रॉक वगैरह लेके आई थी। ये प्यारी सी एक नेट की साड़ी लेके आई थी, गांव में एक भाभी हैं उनके लिए, वो बहुत मतलब मानती हैं, बहुत प्यारी हैं, तो उनके लिए। और बाकी यहाँ पे मैं धन्वी का सब कुछ देख रही थी, क्या रखना है, कैसे रखना है। पैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप गांव वगैरह की साइड जा रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आपको समझ भी नहीं आता है क्या अगर छूट गया तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और सिचुएशन भी ऐसी है ना कि मतलब मैं
ससुराल में रहूँगी और मम्मी चली जाएंगी नानी जी के यहाँ पे, ये भी चले जाएंगे, पापा जी भी चले जाएंगे, तो मैं वहाँ पे अकेली रहूँगी। तो फिर थोड़ा चीज़ें और मेरे लिए मुश्किल भी होंगी, चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगी। बाकी ये गांव में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे मेरे धन्वी है, धन्वी के साथ के एक भाभी हैं, उनका बेबी है, तो काफ़ी सारे बच्चे भी हैं हमारे वहाँ पे घर पे। उठाओ जल्दी 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 जल्दी। नहीं पानी नहीं छोड़ो, वो पाइप से ना धन्वी के पोल दूंगी। ये दो और नहीं खोलते ना, पहले खा लो फिर मैं नहीं दूंगी, फिर मैं और लाने जा रही हूँ, फिर नहीं दूंगी, मैं खाऊंगी और दादी को दे दूंगी। ये लक्ष्मी बड़की वाले धन है, उस वाले धन है। मामा पिट्टी करेंगे। भाभी देखो, धन्वी बिस्तर पे नहीं करना। ठीक है मैं नहीं करूँगा अकेले। मैं अब फिश वाली लाऊंगी। ओके, फिश वाली जेली तो बटरफ्लाई है, मैं फिश वाली जेली लाऊंगी। खोल दो। ये खुलेगा नहीं, पहले ये खाओगे फिर खुलेगा। पहले ये खोलो, पहले खाते फिर खोलते। मैं काम कर पहले फिनिश करो, फिर पापा पिट्टी करेंगे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने सूटकेस में रख रही थी सामान वगैरह, अपनी साड़ी वगैरह जो जो मुझे समझ में आई थी, और वो मैंने रख ली थी। और जैसे कि आपको पता है दीदी के घर पे भी जाना है, तो शादी में पहनने के लिए मेरी जो शॉपिंग है वो मैंने कुछ भी नहीं की है इस बार, कुछ भी नहीं। पहले सोचा था सारा कि मतलब जो ननद की जो बेटी हैं उनका कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना करेंगे, मम्मी का करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ही है, तो फिर मैंने और मम्मी ने नहीं लिया। बस मम्मी के लिए मैं वो डेली यूज़ के लिए ले आई थी, बाकी नहीं लिया। फिर अभी जो मेरे पास पहले की साड़ियाँ हैं, मैंने उन्हीं में से थोड़ी बहुत करके रख ली, जो एक आध कोलैबोरेशन की है वो करके रख ली, कि जैसे भी तैसे मैनेज करके अपना देख लेंगे, पहन लेंगे। क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, एक जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहती है ना हर चीज़ की, वो थोड़ी सी इस टाइम पे कम है। धीरे धीरे हो सकता है बढ़ जाए लोगों को सब कुछ देख के, बट अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कम है। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। प्यारा प्यारा है समा। ये देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, आंधी चल रही है, और इस आंधी में गाँव में आम गिरते होंगे धबाधब, और आम लोग खाते होंगे। हम भी जाते थे गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव, मई में 15 मई से छुट्टी पड़ती थी, और गांव चले जाते थे। उसके बाद जब आम गिरते थे तो पहुंच जाते थे नानी वानी के साथ बगीचा। अब तो मेरी वो दादी नहीं रही है दुनिया में, माँ बोलते थे हम उनको, वो हमें अपने साथ लेके जाते थे। अच्छा लगता है ना ऐसा मौसम, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस पैकिंग हो गई, मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने, कपड़े लेने आई हूँ। बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, और फिर मस्त बारिश आएगी। कितना प्यारा प्यारा है समा। तो गाइस ये वाली ना रिंग मैंने पहनी थी, 2-3 दिन से पहनी हुई है,
तो किसी ने कमेंट किया था दीदी कंफर्टेबल हो आप इसको डेली घर में पहन के, तो उनका बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ये वाली रिंग, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहन के ना आटा वगैरह तो पूरा घुस जाता है इसके अंदर और बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन इसको ना वो किया है, क्या करते हैं, हाँ एक आध दिन कहीं जाना होना था तो पहन लिया था, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो पहन लिया था। अब गाँव भी जाना है तो इसलिए भी पहन लिया था। बाकी चलते हैं, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, रुको वेट। ना सुंदर हो रहा है। अच्छा बताओ मैं कहाँ पे रहती हूँ ये दिखाती हूँ, इससे आप लोग आइडिया लगा के बताना। ये हमारे छत से है, अभी इस वाले छत के ऊपर जाओ ना तो और अच्छा सुंदर सा व्यू दिखता है। बट जब हम लोग यहाँ सेक्टर में आए थे तो सिर्फ ये वाला घर है ना अंकल का, ये बना हुआ था। इसके अलावा ये सब खाली, इधर खाली, ये सब खाली था, उधर खाली था। हमारा घर इस वाले रो में कि हमारा घर बना हुआ था, आगे ये सब ऐसे ही था। और अब देखो सारा एकदम खच्चर पिच्चर हो गया है। एंगेजमेंट हुई थी ना, एंगेजमेंट के बाद जब ये प्लॉट लिया था तो हम लोग देखने आ रहे थे 2019, हाँ 19 के टाइम पे अप्रैल में। तो देखने आई थी ना तो मैं रोते हुए गई थी अपने घर कि पापा कहाँ जंगल में मेरी शादी कर रहे हो, क्योंकि ये सेक्टर उस टाइम नया कटा था, नया बसा था और सब खाली था। और अब तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अच्छा पता है जब से लगा, जब से हमारे जो ये पड़ोसी वड़ोसी सब लोग आ गए ना, तब से बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली जो हमारे बगल वाली दोनों आंटियाँ हैं ना, जिनके साथ आपने कल मुझे देखा था कीर्तन में, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितना तारीफ़ कराया जाए उससे दुगुना तिगुना चौगुना अच्छी है बहुत अच्छी है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, नीचे चलते हैं कपड़े लेके, वरना बारिश आ जाएगी। और अभी मैं सोच रही हूँ 1 घंटे सो जाऊँ। हम लोग आज मार्केट जाने के प्लान में थे बट मार्केट नहीं जाएंगे। रीज़न ये है कि रीज़न कुछ भी नहीं है, मतलब अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, और मतलब कल चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा नींद सी आ रही है और थोड़ा सा मेरा हो गया है एक दिक्कत आज, पता नहीं क्यों। आज मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है, आपको बताती हूँ। मैं ना पेमेंट कर रही थी कुरियर वाले जो भैया आते हैं उनको, और 1000 करना था पेमेंट, और मैंने एक्स्ट्रा 0 लगा दिया और उनके पास पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। और उसके बाद हुआ कि पेमेंट ज़्यादा हो गई और मैंने देखा भी नहीं। सबसे ज़्यादा ये देखो मेरे अंदर कि मैंने देखा नहीं। मैं इतनी हड़बड़, आज मुझे बहुत डांट पड़ती है इस चीज़ के लिए, तो मैं इतना हड़बड़ दड़बड़ में पेमेंट करती हूँ ना कि मेरे साथ ये इस बार नहीं, एक बार और हुआ था, 2-3 बार हो चुका है। लेकिन हर बार वो जो कुरियर वाले जो भैया आते हैं ना हमारे घर पे, वो लोग ऐसे हैं कि अब वो मतलब पहचान गए हैं, जान पहचान के हो गए हैं, क्योंकि हमेशा आना जाना रहता है, तो इसीलिए हर बार मैं बच जाती हूँ। लेकिन अभी मैं ध्यान से करूँगी। आज फिर वैसे ही हुआ था और वो भैया को मैंने पेमेंट कर दिया, वो चले गए। फिर उसके बाद मैं किसी काम से ना अपना बैंक स्टेटमेंट या बैंक ऐसे ही मतलब मैसेज आता है ना, तो मैं वो देख रही थी। और जब देखा तो इंसान को पता होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है, सारी चीज़ें देखा तो अचानक से मेरे एकदम होश से उड़ गए। और फिर मैं अपना धीरे धीरे मैं अंदर परेशान हो रही थी, धीरे धीरे चेक कर रही थी कि क्या कैसे क्या चीज़ें। फिर उसके बाद डरते मैंने बताया। फिर वो तो अच्छा है कि वो कुरियर वाले भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने वो पेमेंट वापस कर दिया। भी इस गलती को कभी नहीं करना प्लीज़, क्योंकि सब अच्छे नहीं होते हैं। वो तो कुरियर वाले भैया हैं, वो अच्छे थे तो उन्होंने वो चीज़ रिटर्न कर दी, वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो लालच में आके और नहीं करते। तो थैंक यू सो मच भैया, मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि इतना बड़ा प्रॉब्लम से आपने बचा लिया।